अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ब्लैडर की एनाटॉमी। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आ जाते हैं। ब्लैडर हमारे पास एक मस्कुलर बैग है जो टेम्पररी यूरिन को स्टोर करने में हेल्प करता है, यानी कि इसके फंक्शन के तौर पर आप लिख सकते हो कि ये एज अ रिजर्वर ऑफ यूरिन होता है। इसकी हिस्टोलॉजी तो आप हिस्टोलॉजी के सेक्शन में पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे बात ये याद करने की, ये स्ट्रॉन्ग मस्कुलर वॉल होती है इसके पास, यानी इसके पास डेट्रोसल मसल होती है जो कि 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है। इनर भी इसकी लॉन्गिट्यूडनल मसल होती है, स्मूथ मसल का कोट होता है। इनर लॉन्गिट्यूडनल होती है, मिडिल सर्कुलर होती है और आउटर भी लॉन्गिट्यूडनल होती है, यानी कि बस इसके पास स्ट्रॉन्ग मस्कुलर वॉल होती है जो कि पेरिस्टल्सिस करने के बजाय स्ट्रॉन्ग मास कंट्रक्शन करवाती है। इसके बाद इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 500 ml, लेकिन मोस्टली जब ब्लैडर 300 ml तक फिल हो जाता है तो हमारे पास जो है वो अर्ज होती है कि यूरिन पास किया जाए। उसके बाद इसकी लोकेशन देख लेते हैं। ये हमारे पास पेल्विस में प्रेजेंट होता है और बिहाइंड द प्यूबिक बोन इस तरह से हमारे पास प्यूबिक सिम्फाइसिस बनता है। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस ये प्यूबिक बोन्स के बिहाइंड और प्यूबिक सिम्फाइसिस के बिहाइंड ये जो है हमारा ब्लैडर जो है वो लोकेट होता है। इसके बाद हमारे पास इसकी लोकेशन वेरी करती है। लोकेशन वेरी किस तरह करती है कि हमारे पास जो है जब ये एम्प्टी होता है तो ये इंटायरली हमारे पास पेल्विक कैविटी में होता है, लेकिन जब ये फिल हो जाता है तो ये थोड़ा सा जो है इसका जो सुपीरियर सरफेस होती है थोड़ी सी बल्ज हो जाती है। तो जब ये एम्प्टी होता है तो ये इंटायरली पेल्विक कैविटी में होता है, पेल्विस में होता है, और जब ये फिल हो जाता है तो इसकी जो सुपीरियर सरफेस होती है वो बल्ज कर जाती है। सुपीरियर जो सरफेस होती है वो बल्ज कर जाती है और वो थोड़ा सा एब्डोमिनल रीजन में चला जाता है, यानी हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में चला जाता है, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में। अच्छा, इसके अलावा चिल्ड्रंस में जो है ये वेरी करता है। चिल्ड्रंस में जब बच्चे छोटे होते हैं या एम्ब्रियोलॉजिकली हमारे पास जो है वो एब्डोमिनल रीजन में ही अबव द पेल्विक कैविटी हमारे पास जो है ये ब्लैडर लोकेट होता है, लेकिन जैसे ही पेल्विक कैविटी इनलार्ज होती है तो फिर वो ब्लैडर जो है फिर नीचे अपनी स्पेस बना लेता है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है इसकी शेप एंड साइज़। जो है वो शेप भी इसकी वेरी करती है। शेप हमारे पास पैरामिडल होती है, पैरामिडल कह लो या फिर आप टेट्राहेड्रल कह लो, टेट्राहेड्रल। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से होता है कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है पेल्विक कैविटी, ये हमारे पास है पेल्विक कैविटी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो इस तरीके से ये जो होता है ये वाला, ये हमारे पास एपिक्स होता है जो इंटीरियर होता है, और जो पोस्टीरियर होता है वो बेस होता है। बेस हमेशा ट्रायंगुलर शेप में होता है। ठीक है, ये एपिक्स है, ये बेस है। ठीक है, और ये हमारे पास जो है इसके 4 बॉर्डर्स आते हैं। ये हमारे पास इंटीरियर बॉर्डर आता है, पोस्टीरियर बॉर्डर आता है, हमारे पास दो इन्फीरियर लेटरल बॉर्डर आते हैं। इसी तरह सरफेसेस हमारे पास 3 होती हैं, एक ऊपर सुपीरियर सरफेस आती है और 2 हमारे पास जो है वो इन्फीरियर लेटरल सरफेस आती है। तो ये तब का बता रही हूँ जब ब्लैडर जो है एम्प्टी होता है। अब जब ब्लैडर फिल हो गया तो ये फिल होके ये कुछ ओवॉइड शेप दे देगा, यानी कुछ जैसे फॉर एग्जांपल कोई बॉल है, बॉल तो बिल्कुल सर्कुलर हो जाता है, जैसे अंडा है तो वो हमारे पास इस तरह कुछ ओवॉइड शेप देगा, जिसके जो है बॉर्डर्स तो बिल्कुल रहते नहीं हैं ओवॉइड सरफेस में। तो हमारे पास क्या होता है कि 2 सरफेसेस बन जाती हैं, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। तो इसको लिख लेते हैं कि हमारे पास पैरामिडल या टेट्राहेड्रल शेप होता है। तो जब ये एम्प्टी होता है तो इसके हमारे पास क्या आते हैं, 4 बॉर्डर्स होते हैं, 4 बॉर्डर्स होते हैं, जिसमें से एक हमारे पास होता है एंटीरियर बॉर्डर। ठीक है, एक होता है हमारे पास पोस्टीरियर बॉर्डर, और जो है 2 हमारे पास आते हैं इन्फीरियर लेटरल बॉर्डर्स। ठीक है, इसी तरह हमारे पास क्या आती हैं, सरफेसेस होती हैं, 3 सरफेस होती हैं, 3 सरफेसेस। तो हमारे पास जो है एक होती है हमारे पास सुपीरियर सरफेस, 2 हमारे पास आती हैं 2 इन्फीरियर लेटरल सरफेस। ठीक है, लेकिन जब ये हमारे पास फिल हो जाता है, जब हमारे पास ब्लैडर फिल होता है तो इसकी शेप हो जाती है ओवॉइड, और जो है इसके जो है वो बॉर्डर्स नहीं रहते, बॉर्डर्स हमारे पास विजिबल नहीं होते, बल्कि सरफेसेस भी 2 की जगह रिड्यूस होके 3 की जगह रिड्यूस होके 2 बन जाती हैं। और वो 2 कौन सी होती है, एक एंटीरियर सरफेस, एक हमारे पास होती है पोस्टीरियर सरफेस। ठीक है, यहाँ पे हमने जो है इसके कंटेंट देख लिए कि एपिक्स है, बेस है। ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं कि हमारे पास इसके एपिक्स होता है ब्लैडर के पास। ठीक है, बेस होता है हमारे पास, बेस हमारे पोस्टीरियर सरफेस को ही कहते हैं, पोस्टीरियर सरफेस को बेस कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो है 2 और सरफेस होती हैं, जिसमें से 3 और सरफेस इन्फीरियर लेटरल सरफेस होती हैं, इन्फीरियर लेटरल सरफेसेस होती हैं, और हमारे पास सुपीरियर सरफेस। ठीक है, 2 इन्फीरियर लेटरल सरफेस। यहाँ तक हमने देख लिया इसका इंट्रोडक्शन। अब जल्दी से आते हैं इसके हम और कुछ रहता है नहीं, अब हम आते हैं इसके रिलेशंस के ऊपर। तो सबसे पहले हम रिलेशंस में आते हैं एपिक्स के रिलेशन में।
ठीक है, हमने देखा कि ये हमारे पास जो इंटीरियर होता है वो हमारे पास एपिक्स आता है। अब हमें पता है कि ये जो बिहाइंड द पेल्विक कैविटी हमारे पास जो है एंटीरियरली ही ब्लैडर प्रेजेंट होता है, उसके बाद हमारे पास रेक्टम, या फिर अगर वीमेन है तो फिर वजाइना या यूटेरस का बीच में मिडिल में आता है। तो हमें पता है कि जैसे ये एब्डोमिनल वॉल है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल और ये है हमारे पास कुछ एपिक्स। ठीक है, तो हमारे पास जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में हमें पता है अम्बलाइकस होता है। ठीक है, ये जो एपिक्स है वो हमारे पास अम्बलाइकल से लिंक होता है थ्रू मीडियल अम्बलाइकल लिगामेंट। मीडियल अम्बलाइकल लिगामेंट हमारे पास एपिक्स अम्बलाइकस से जॉइन होता है थ्रू मीडियल अम्बलाइकल लिगामेंट, और ये बिहाइंड द प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है। एपिक्स का रिलेशन में आप क्या लिखोगे, ये बिहाइंड प्यूबिक सिम्फाइसिस होता है। सिम्फाइसिस तभी कहते हैं, तभी है कि जब ब्लैडर फिल होता है ओवॉइड शेप में हो जाता है तो हमारे पास जो एपेक्स होता है वो थोड़ा सा यूँ अपवर्ड हो जाता है, वो अम्बलाइकस की तरफ जो है वो जो है ना खिंच जाता है, थोड़ा ऊपर की तरफ चला जाता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट रिलेशन आता है बेस का। बेस यानी पोस्टीरियर सरफेस का। पोस्टीरियर सरफेस का अब जो बेस होती है वो मेल और फीमेल में अलग अलग होती है। ठीक है, मेल एंड फीमेल में। तो सबसे पहले फीमेल को देख लेते हैं। हमें पता होता है कि यहाँ पे है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है ब्लैडर। ठीक है, ब्लैडर के बीच में यहाँ पे हमारे पास आता है वजाइना। ठीक है, और वजाइना के बाद हमारे पास रेक्टम आता है। ठीक है, तो हमारे पास ब्लैडर के पीछे हमारे पास क्या होता है, वजाइना, यानी कि यूटेरस का कंटेंट आता है। तो फीमेल में हम लिखेंगे कि पोस्टीरियरली इसके पास क्या रिलेशन होता है कि हमारे पास सर्विक्स एंड वजाइना ऑफ यूटेरस। इसको मैं आपको एक तस्वीर के ज़रिए दिखा भी देती हूँ। यहाँ आप देख सकते हो कि ये मैंने जैसे आपको पेल्विस का कंटेंट दिखाया, सॉरी यहाँ पे ये रहा। ठीक है, यहाँ पे मैं दोबारा से रिवाइज़ कर रही हूँ कि ये हमारे पास एपिक्स होता है। ठीक है, एपिक्स हमारे पास मीडियन अम्बलाइकल लिगामेंट के जरिए अम्बलाइकस के साथ अटैच होता है। ये हमारे पास लेटरल बॉर्डर होते हैं, ये एंटीरियर बॉर्डर होता है। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे पोस्टीरियर बॉर्डर होता है। ठीक है, ये हमारे पास बेस होती है पोस्टीरियर सरफेस की। ठीक है, इसके अलावा नीचे हमारे पास नेक होता है। एक और चीज़ जो हम लिखना भूल गए वो है कि इसके इन्फीरियर सरफेस पे हमारे पास नेक प्रेजेंट होती है, जो कि नेक जाके प्रोस्टेट जो ग्लैंड होता है उस पर जो है वो रेस्ट कर रही होती है। ठीक है, ये हो गया। अब मैं आपको फीमेल का दिखा देती हूँ, ब्लैडर के रिलेशन। ये हमारे पास ब्लैडर है फीमेल का। इसके जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर विजिबल ना हो तो ठीक, ये हमारे पास होती है वजाइनल कैनाल। ठीक है, इसके बैक पे हमारे पास क्या रिलेशन होता है, बेस का वजाइनल कैनाल। उसके बाद हमारे पास जो है वो रेक्टम आता है, यानी कि ब्लैडर रेक्टम से इसको कौन सेपरेट कर रहा होता है, वजाइनल कैनाल इसको सेपरेट कर रही होती है। तो यहाँ पे हम जो है वो लिख लेते हैं एपिक्स बेस। इसके अलावा नेक हम लिखना भूल गए, जो कि रेस्ट करती है ऑन प्रोस्टेट ग्लैंड इन केस ऑफ मेल। फीमेल का देख लेंगे। ठीक है, अब बेस आ गया, ये फीमेल का समझ आ गया। अब आते हैं मेल के ऊपर। मेल में जो होता है वो हमारे पास दो लाइक मेल का जो ब्लैडर होता है वो अपर जो पार्ट होता है वो कुछ और रिलेशंस में होता है, लोअर पार्ट कुछ और रिलेशन में होता है। तो जो अपर पार्ट होता है इसका, जो अपर पार्ट होता है वो हमारे पास किसके साथ रिलेशन में होता है, रेक्टोवेसाइकल पाउच के साथ, प्लस हमारे पास जो है वो इंटेस्टाइन की कुछ कॉइल्स आती हैं। ठीक है, इसको देख लेते हैं ड्राइंग के जरिए। तो ये हमारे पास होता है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है ब्लैडर। ठीक है, मेल का ब्लैडर है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास होता है रेक्टम। तो ये जो हमारे पास पेरिटोनियम आ रही होती है, ठीक है, पेरिटोनियम ऊपर से आ रही होती है, तो यहाँ आके ये एक फोल्ड बना लेती है। ठीक है, एक पाउच सा बना लेती है, जिसको हम कहते हैं रेक्टोवेसाइकल पाउच। रेक्टोवेसाइकल पाउच। और यहाँ जो होती हैं फिर इसी रेक्टोवेसाइकल पाउच में हमारे पास कॉइल्स जो होती हैं वो हमारे पास थोड़ी सी नीचे आ रही होती है। ये जो रेक्टोवेसाइकल पाउच है ये नीचे से जो है वो थोड़ा सा ऑब्लिटरेट हो जाता है और बना देता है रेक्टोवेसाइकल फेशिया। रेक्टोवेसाइकल फेशिया। ठीक है, यहाँ पे रेक्टोवेसाइकल फेशिया के ये हमारे पास जो होता है इसके अपर पार्ट के साथ जो है इसका रिलेशन होता है। अब इसके लोअर पार्ट के साथ इसका रिलेशन देख लेते हैं। जो इसके लोअर पार्ट के साथ इसका रिलेशन होता है वो हमारे पास होता है डक्टस डिफरेंस के साथ, डक्टस डिफरेंस, प्लस हमारे पास जो होता है सेमिनल वेसिकल्स,
सेमिनल वेसिकल्स, और यहाँ पे हमारे पास रेक्टोवेसाइकल पाउच और कॉइल्स के साथ इसका अपर रिलेशन होता है। लेकिन जो ये जो नीचे हमारे पास फेशिया बनी होती है ना, रेक्टोवेसाइकल फेशिया, उसके साथ लोअर पार्ट ऑफ जो है उसका रिलेशन बनता है रेक्टोवेसाइकल फेशिया के साथ। ठीक है, इसको देख लेते हैं। इसको मैं आपको एक डायग्राम के ज़रिए दिखा देती हूँ कि हमारे पास यहाँ पे हमारे पास जो है वो मेल का यूरिनरी ब्लैडर है। ठीक है, ये मेल का यूरिनरी ब्लैडर है, ये रेक्टम है। ये हमारे पास जो होता है वो पेरिटोनियम की जो है वो पाउच पेरिटोनियम का फोल्ड आ रहा होता है, तो ये हमारे पास बनाता है रेक्टोवेसाइकल पाउच। और यहाँ पे ही हमारे पास जो है वो कॉइल्स जो है वो नीचे तक आ रही होती हैं। और फिर ये जो है वो हमारे पास जो है वो यहाँ पे ये आप देख रहे होंगे डिनोनविलर्स फेशिया। इसी डिनोनविलर्स फेशिया को रेक्टोवेसाइकल फेशिया भी कहा जाता है, जो कि ये इसका थोड़ा सा पार्ट ऑब्लिटरेट हो रहा होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे पास जो होते हैं वो सेमिनल वेसिकल्स होती हैं, और हमारे पास जो है वो वास्ट डिफरेंस होते हैं। जो वास्ट डिफरेंस दो आ रहे होते हैं वो सेमिनल वेसिकल्स को सेपरेट कर रहे होते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। हमारे पास जैसे हमारे पास ये डायग्राम है, ये हमारे पास जो है ये हमारे पास जो होते हैं दो वास्ट डिफरेंस है। यहाँ पे हमारे पास यूरेटर जो होता है वो ब्लैडर में एंटर कर रहा होता है, लोअर पार्ट पे ही एंटर कर रहा होता है ट्राइगोन के सुपीरियर जो है पोस्टीरियर लेटरल सरफेस पर। और जो है ये हमारे पास यूरेटर एंटर कर रहा होता है, और ये जो होते हैं वो हमारे पास दो सेमिनल वेसिकल्स दो वास्ट डिफरेंस होते हैं जो कि सेमिनल वेसिकल्स को सेपरेट कर रहे होते हैं। यहाँ हो गया हमारा बेस का रिलेशन। अब हम आगे आते हैं सुपीरियर सरफेस के रिलेशन के साथ। तो सुपीरियरली जो होता है वो हमारे पास पेरिटोनियम से कवर होता है, और ज़ाहिर है हमारे पास कॉइल्स भी आ रही होती हैं इसके पास। जैसे हम देख लेते हैं कि हमारे पास सुपीरियरली हमारे पास जो है वो रिलेशन में क्या आता है, कवर बाय पेरिटोनियम प्लस जो है वो यहाँ पे कॉइल्स भी आ रही होती है सुपीरियरली। और जो है हमारे पास यहाँ पे फीमेल्स में यहाँ पे सिर्फ एक एक्सेप्शनल होता है कि यहाँ पे पूरी तरह ये पेरिटोनियम से कवर नहीं होता है। एक स्मॉल पोर्शन रह जाता है पोस्टीरियर बॉर्डर के पास, वहाँ पे ये कवर नहीं होता, वहाँ पे वेसिको यूटेराइन पाउच आ जाता है, क्योंकि ये हमारे पास फीमेल का ब्लैडर है। यहाँ आता है फॉर एग्जांपल यूटेरस, तो ये हमारे पास जो पेरिटोनियम का फोल्ड है यहाँ से ये टिल्ट होके यहाँ पे ये यूटेरस के पास चला जाता है, तो ये हमारे पास जो बनता है दैट इज़ रेक्टोवेसाइकल यहाँ पे होता है वेसिको यूटेराइन पाउच बनता है। ठीक है, अब हम आते हैं इसकी सुपीरियर सरफेस हो गई, एपिक्स हो गई, बेस हो गई। अब हम आते हैं इसकी इंफीरियर लेटरल सरफेस पर, ठीक है, इंफीरियर लेटरल सरफेस पे हमारे पास जो होती हैं वो हिप बोन होती है, यानी कि प्यूबिस होती है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो प्यूबो प्रोस्ट्रेट लिगामेंट होता है। इन केस ऑफ मेल के केस में हमारे पास प्यूबो प्रोस्ट्रेट लिगामेंट होता है, एंड इन केस ऑफ फीमेल हमारे पास होता है प्यूबो वेसाइकल लिगामेंट। ठीक है, इन केस ऑफ फीमेल। और इसके अलावा हमारे पास रिट्रोप्यूबिक फेट होता है। ज़ाहिर है ये दो प्यूबिस की बोन बनी है, यहाँ पे रिट्रोप्यूबिस फैट भी होगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो है वो लेवेटर एनाई मसल होती है। ठीक है, और हमारे पास होती है ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस मसल। ठीक है, हमारे पास जो इंफीरियर सरफेस होती है उसके हमारे पास पोस्टीरियरली ये दोनों अटैच होती है। पोस्टीरियर में भी हमारे पास अपर एरिया की तरफ जो है वो ऑब्ट्यूरेटर इंटरनस होती है, और लोअर एरिया की तरफ हमारे पास जो है लेवेटर एनाई मसल होती है, और एंटीरियरली हमारे पास ये रिट्रोप्यूबिस फैट होता है। ठीक है, ये हमारे पास हो गए इंफीरियर सरफेस भी हो गई, हमारे पास बेस हो गया, एपिक्स हो गया, सुपीरियर सरफेस हो गई। तो अच्छा, इसके अलावा जो ये हमारे पास जो है वो ब्लैडर होता है, नेक ऑफ ये जो हमारे पास दो प्यूबो प्रोस्टेट लिगामेंट, प्यूबो वेसाइकल लिगामेंट, ये हमारे पास इंफीरियर लेटरल सरफेस से होते हुए नेक के पास जाके नेक को ब्लैडर के साथ बहुत टाइटली जो है होल्ड करते, तभी नेक जो है वो हमारे पास बहुत जो है वो फिक्स्ड पार्ट होता है ब्लैडर का। क्योंकि अगर जो हमारे पास जैसे ब्लैडर फिल होता है तो वो सुपीरियरली हमारे पास थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता है, एक्सपेंड होता है, लेकिन नेक के पार्ट से ये फिक्स्ड होता है। तो जब हम नेक्स्ट वीडियो में लिगामेंट्स करेंगे तो मैं उसमें जो है वो आपको और ज़्यादा डिटेल में बता दूँगी।
ठीक है, अब हम जो है वो लास्ट में थोड़ा सा ट्राइगोन के पार्ट को देख लेते हैं कि ये हमारे पास फॉर एग्जांपल ब्लैडर है। ठीक है, अब ब्लैडर के लोअर सरफेस पे हमें पता है ब्लैडर के यहाँ पे जो है म्यूकोज़ा होती है। ठीक है, ये म्यूकोज़ा जो होती है ये हमारे पास जो है, तो यहाँ जो ये हमारी इसकी म्यूकोज़ा होती है वो हमारे पास जो यहाँ पे मस्कुलर कॉर्ड होता है उसके साथ लूजली अरेंज्ड होती है। तो हमारे पास बहुत सारे फोल्ड्स बनाती है कि जब तक कि ब्लैडर जो है फिल नहीं है। जब ब्लैडर फिल हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है, तो ये फोल्ड्स डिसअपियर हो जाते हैं। तो ये जो यहाँ पे मसल कोट होता है इसके साथ लूजली अरेंज होती है एक्सेप्ट फॉर द एरिया, ये हमारा होता है यहाँ पे ट्राइगोन का एरिया। तो यहाँ पे जो होती है वो हमारे पास म्यूकोजल फोल्ड्स होते हैं। जो म्यूकोजा होती है बहुत स्मूथ होती है क्योंकि ये हमारे पास जो है फर्मली अटैच होती है मस्कुलर कॉर्ड के साथ। तो इसको हम कहते हैं ट्राइगोन। ट्राइगोन पे जो होती है वो म्यूकोज़ा हमारी जो है वो स्मूथ होती है, प्लस हमारे पास जो है वो फर्मली अटैच होती है, फर्मली अटैच होती है किसके साथ? मस्कुलर कोट के साथ, मस्कुलर कोट ऑफ ब्लैडर के साथ। ठीक है, इसके अलावा जो होती है वो हमारे पास यहाँ पे इसी के यहाँ एंड पे यहाँ पे हमारे पास होता है यूरिथ्रल ऑरिफिस। ठीक है, इंटरनल यूरिथ्रल ऑरिफिस, इंटरनल यूरिथ्रल ऑरिफिस। ठीक है, ये होता है एपिक्स के पास इसकी, ठीक है, सॉरी एपिक्स के पास। और जो ये हमारे पास बेस होती है, ठीक है, इसी के हमारे पास पोस्टीरियर लेटरली हमारे पास दो यूरेटर्स आके इसमें एंटर कर रहे होते हैं। पोस्टीरियर लेटरली हमारे पास जो है यूरेटर एंटर कर रहे होते हैं। यूरेटर थोड़े से टिल्ट होके एंटर करते हैं तो वो एक वेल्फ लाइक यहाँ पे जो है वो इस तरह स्ट्रक्चर बना देते हैं ताकि यहाँ जो है वो ब्लैडर में जो है वो यूरिन आने के बाद वो बैक फ्लो ना करे। यूरेटर ओपनिंग होती है। अब ये जो दो यूरेटर की ओपनिंग होती है इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ये बेसिकली यूरेटर के ही जो है फोल्ड्स मिलके जो है इसको बना देते हैं, एक रिज सी बना देते हैं जिसको हम कहते हैं इंटर यूरेटिक रिज। तो इसको हम कहते हैं इंटर यूरेटिक रिज। ठीक है, इसका जो डिस्टेंस होता है वो वेरी करता है कि अगर ब्लैडर एम्प्टी है तो ये होगा 2.5 सेंटीमीटर अपार्ट, और जो ब्लैडर फिल होता है तो ये होता है 5 सेंटीमीटर और क्योंकि एक्सपैंड हो जाता है। इसके अलावा जो होता है हमारे पास एपिक्स में हमारे पास होते हैं इंटरनल यूरिथ्रल ऑरिफिस, और यहाँ पे हमारे पास हमें पता है मेल में नीचे होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का थोड़ा सा पार्ट ऊपर की तरफ जो है वो डिस्टेंड हो जाता है, ऊपर की तरफ आ जाता है, जिसको हम कहते हैं जो बिहाइंड ये जो हमारे पास इंटरनल यूरेथ्रल ऑरिफिस होता है उसके बिहाइंड जाता है, जिसको हम कहते हैं ओव्यूला बेसिका। ये एलिवेशन होती है प्रोस्टेट ग्लैंड की थोड़ी सी ऊपर की तरफ। तो प्रोस्टेट ग्लैंड की जो थोड़ी सी ऊपर की तरफ एलिवेशन होती है जिसको हम कहते हैं ओव्यूला बेसिका। ठीक है, ये हमारे पास होती है एलिवेशन होती है प्रोस्टेट ग्लैंड की, ठीक है। अब जो है हमने इतना कुछ कवर कर लिया। अब हमारे पास रह गए हैं कुछ लिगामेंट्स जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और साथ में ब्लड सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज एंड नर्व सप्लाई को भी डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।